नमस्ते, नमस्कार। आइए जुड़िए आप सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विकास के साथ। यदि आज आपको विकास के बारे में पूरी अवधारणा मिल जाती है, तो विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पे आपको कम से कम 3-4 प्रश्न सही होंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट सही हो जाएँगे इस वीडियो से। आइए शुरू करते हैं क्लास। विकास विकास का इंग्लिश के बारे में हम लोग जानते हैं। विकास का इंग्लिश होता है डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। तो विकास होता क्या है? विकास होता है कि बाल विकास में विकास क्या होता है? विकास का मतलब होता है परिवर्तन। विकास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। बालक में जो परिवर्तन होता है वही विकास कहलाता है। अर्थात समय के साथ समय के साथ बालक में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। परिवर्तन मतलब क्या? समय के साथ बालक में क्या परिवर्तन होता है? उसके अंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसके अंग का आकार क्या होता है। उसके अंगों का आकार क्या होता है? अंगों का आकार में बदलाव होता है कि नहीं होता है? अंगों के आकार में क्या होता है? बदलाव होता है। अंगों के आकार में बदलाव होता है। ठीक है, बदलाव होता है। जैसे मान लीजिए पहले बच्चे क्या रहते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में क्या होते रहता है? उसका शरीर आगे बढ़ते रहता है, उसका हाथ पैर क्या होता है? आगे बढ़ते रहता है। बच्चे के भाषा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। भाषा में परिवर्तन, पहले बच्चे सही से नहीं बोलते हैं, फिर धीरे 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 अच्छे से बोलने लगा। इसमें जो बदलाव हुआ, जो परिवर्तन हुआ, यह भी विकास कहलाता है। उसके गुण में, बालक के गुण में क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। पहले बच्चे धीरे धीरे लोगों को नहीं समझ पाते, समाज को नहीं समझ पाते, बाद में वो धीरे धीरे समझने लगते हैं। उसके गुण में, स्वभाव में क्या होता है? परिवर्तन होने लगता है। उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है। स्वभाव में क्या होता है? परिवर्तन होता है। स्वभाव में परिवर्तन होता है। इस तरह का बहुत सारा परिवर्तन होता है। इस तरह का बहुत सारा परिवर्तन होता है। तो विकास का मतलब ही होता है, विकास का मतलब होता है कि बालक में जो कुछ भी परिवर्तन होगा विकास कहलाएगा। बालक में जो कुछ भी परिवर्तन होगा विकास कहलाएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, बालक का उम्र बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा, तो बालक में कुछ ना कुछ क्या होगा? परिवर्तन होगा। कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। यही परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ये परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। उसके अंग में परिवर्तन होता है, उसके हाथ पैर लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन होता है, ये भी हो जाता है। ठीक है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसके भाषा में परिवर्तन होता है, उसके गुण में परिवर्तन होता है, स्वभाव में परिवर्तन होता है। इस प्रकार के जितने परिवर्तन हैं सब बच्चे को विकास ही कहलाता है। तो बच्चे का विकास करना है, बाल विकास पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बालक का क्या करना है? विकास करना है। बालक का विकास करना है। तो बालक का विकास करेंगे तो हम लोग हमेशा सकारात्मक करेंगे, सकारात्मक विकास करेंगे। और सकारात्मक विकास करेंगे अर्थात बालक में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन कैसा होगा? सकारात्मक परिवर्तन होगा, सार्थक परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन होगा जिससे बालक के जीवन में क्या हो? अच्छा हो। बालक के भविष्य के लिए क्या हो? अच्छा हो। ऐसा परिवर्तन होगा तो वही विकास कहलाएगा। तो विकास के बारे में हम लोग जाने कि विकास होता है समय के साथ बालक में जो परिवर्तन होता है वो विकास कहलाता है। आगे सर, परिवर्तन परिवर्तन तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन परिवर्तन होता क्या है? परिवर्तन होता कितने प्रकार का है? किस किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो विकास का परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन, विकास का परिवर्तन या विकासात्मक परिवर्तन, ये होता है 2 प्रकार का। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है परिमाणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक का दूसरा नाम क्या है? मात्रात्मक। इसी का दूसरा नाम है मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन। विकास का 2 परिवर्तन होता है, एक गुणात्मक और दूसरा परिमाणात्मक या मात्रात्मक। इधर क्या होगा? गुणात्मक।
क्या होगा? गुणात्मक परिवर्तन। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, गुणात्मक मतलब गुण में जो परिवर्तन होगा उसको गुणात्मक परिवर्तन कहेंगे। अब परिमाणात्मक परिवर्तन का बात कर रहा है, तो परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है बालक के अंगों में, बालक के अंगों में जो बदलाव होगा, अंगों में बदलाव जो होगा, परिवर्तन जो होगा, बदलाव या परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन। मतलब क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसे हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जिसे देख सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसे देख सकते हैं। दूसरा, जिसे माप सकते हैं, जिसे माप कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप परिमाण निकाल सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, परिमाण निकालना मतलब क्या होता है? माप सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों का जो अंग का निर्माण होता है, बच्चे का अंग का जो निर्माण होता है, बच्चे का अंग का जो निर्माण होता है, तो क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि पहले 2 फीट का था, अब 3 फीट का हो गया, 4 फीट का हो गया। उसका हाथ पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया, उसका आकार, लंबाई, चौड़ाई बढ़ते जा रहा है। तो इसको जो है शारीरिक संरचना जो होता है, शारीरिक संरचना, इसको कहते हैं हम लोग परिमाणात्मक या मात्रात्मक। शारीरिक संरचना में जो बदलाव होता है, में परिवर्तन को मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए शरीर में जो परिवर्तन होगा, उसकी संरचना में जो परिवर्तन होगा, उसके आकार में जो परिवर्तन होगा, उसको हम लोग कहते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। ये जो है मात्रात्मक परिवर्तन, इसका मतलब हुआ कि इसका यदि हम लोग उदाहरण का बात करेंगे, तो उदाहरण का बात करेंगे अर्थात लंबाई। शरीर का बच्चे का क्या बढ़ता है? लंबाई बढ़ता है, हम लोग पता कर लेते हैं। बच्चे का चौड़ाई कितना चौड़ा है, बच्चा चौड़ाई का पता कर लेते हैं। समझे? ऊंचाई मतलब वही हाइट हुआ, लंबाई, हाइट, ऊंचाई, ये दोनों एक ही चीज है, इसका पता लगा लेते हैं। अर्थात कि बच्चे के शरीर में जो बदलाव होगा, ऐसा परिवर्तन को हम लोग कहते हैं परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन किसको कहते हैं? ये गुणात्मक परिवर्तन। तो आइए लिखते हैं गुणात्मक परिवर्तन के बारे में। गुणात्मक मतलब गुण में जो परिवर्तन होगा, किस चीज में? गुण में जो परिवर्तन होगा, गुण में जो परिवर्तन होगा उसे गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। गुण में जो परिवर्तन होगा, गुण में जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे? गुणात्मक परिवर्तन। इसका क्या है? नहीं देख सकते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नहीं माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। ना देख सकते हैं ना माप सकते हैं। किसी के गुण को आप देख सकते हैं, किसी के गुण को आप माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन क्या कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि विकास क्या होता है, तो आप बोलेंगे बालक में जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसको विकास कहते हैं। जैसे उसके अंगों का आकार में परिवर्तन होना भी विकास कहलाता है। उसके हाथ का लंबाई बढ़ जाना विकास कहलाता है। उसका शरीर का आकार बढ़ जाना विकास कहलाता है। उसका शरीर का लंबाई बढ़ जाना विकास कहलाता है। उसके भाषा में जो परिवर्तन होगा, उसके बोलने में जो परिवर्तन होगा, उसके गुण में जो परिवर्तन होगा, उसके स्वभाव में जो परिवर्तन होगा, सभी कुछ मिला के कुछ भी परिवर्तन होगा वो विकास कहलाएगा। कुछ भी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास, बालक का विकास। तो बालक का विकास हम लोग कैसा करेंगे? सकारात्मक विकास करेंगे। ऐसा बालक का परिवर्तन होना चाहिए जिससे बच्चे का जीवन अच्छा हो सके, बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। हम लोग कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करेंगे कि उसको गलत चीजों का आदत लगा देंगे, गलत कामों का आदत लगा देंगे। ऐसा परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा परिवर्तन के बारे में बात करेंगे जिससे बच्चे का जीवन अच्छा हो सके,
भविष्य अच्छा हो सके। तो अब जितना बार हम लोगों ने परिवर्तन कहा तो विकास का जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है। विकास का परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार है परिमाणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन। पहला नाम है परिमाणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा नाम है गुणात्मक परिवर्तन। तो सर ये विकास का जो परिवर्तन है ये परिवर्तन कैसे होता है? तो देखो, जो अंगों में बदलाव होगा, मतलब उसका हाथ पैर लंबाई चौड़ाई जो बदलाव होगा उसको हम लोग कहते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन। उसको क्या कहते हैं? परिमाणात्मक परिवर्तन। और देखिए, जिस किसी का हाइट बढ़ेगा, किसी का हाथ का आकार बढ़ेगा, किसी का लंबाई बढ़ेगा, किसी का चौड़ाई बढ़ेगा, तो हम लोग उसको देख सकते हैं। हम लोग उसको देख लेंगे कि पहले 2 फीट का था अब 4 फीट का हो गया, पहले इतना छोटा सा दिखता था अब कितना बड़ा सा दिख रहा है, पहले दुबला पतला दिखता था अब कितना मोटा दिख रहा है। तो जिसे हम देख सकते हैं ऐसे परिवर्तन को कहते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन। जिससे हम लोग माप सकते हैं, 2 फीट का था 4 फीट का हो गया, 10 केजी का था 20 केजी का हो गया। तो इस टाइप का जो परिवर्तन जिसे हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, उसको कहते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन। और ये जो परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ये क्या होता है? शारीरिक संरचना में परिवर्तन को मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। मतलब शरीर में जो परिवर्तन होगा उसको कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमने देखा, उदाहरण में कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन इत्यादि शरीर से रिलेटेड। तो आपके मन में क्वेश्चन आया, सर जिसे देख सकते हैं तो वह परिमाणात्मक कहते हैं, जिसे देख सकते हैं। तो सर शरीर के अंगों का बात हो रहा है, तो क्या मेरा जो लीवर है, ये तो हम लोग नहीं देखते, लेकिन क्या ये तो शरीर का अंग है? ये इसमें भी क्या होता है? बदलाव होता है। लीवर में भी क्या होता है? बदलाव होता है। कभी इसका आकार छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। किडनी जो है सर, अंदर में किडनी तो हमारे शरीर का अंग है, इसमें भी जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को भी क्या हम लोग कह सकते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन? तो कहेंगे हाँ कह सकते हैं। लेकिन सर हम तो इसको नहीं देखते हैं, लीवर को नहीं देखते हैं, किडनी को नहीं देखते हैं। तो मेरे भाई, आप लीवर को भी देखते हैं, किडनी को भी देखते हैं, लेकिन किसके द्वारा? किसी न किसी यंत्र के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा, एक्सरे के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा आप देखते हैं। तो किसी भी माध्यम से आप देखते हैं शरीर के अंगों में जो बदलाव होगा, उसको आप किसी भी माध्यम से देखेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? परिमाणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? परिमाणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आपके मन में एक भी डाउट नहीं आएगा। जब ये आपका क्लास खत्म हो जाएगी तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, इससे बेहतर कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है, इसका मैं दावा करता हूँ। तो किसी भी माध्यम से, आंत, गुर्दा, फेफड़ा, किसी भी माध्यम से हम लोग देखते हैं, और उसका जो शरीर अंगों का होता है यही कहलाता है क्या? परिमाणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे। गुण में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। गुण में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन। और हम किसी के गुण को देख सकते हैं, किसी के गुण को नहीं देख सकते हैं, माप सकते हैं, किसी के गुण को नहीं माप सकते हैं। ये कितना व्यवहारिक है, कितना अच्छा है, कितना क्या है, ये नहीं माप सकते। जैसे में इसका उदाहरण क्या होगा? गुणात्मक होगा इसका व्यवहार कैसा है, मन का सोच कैसा है, गुण कैसा है, ठीक है, इसका नैतिक मूल्य कैसा है। सही गलत इंसानियत, सही नैतिक मूल्य मतलब होता है सही गलत का फैसला करने वाला, जैसे ईमानदार व्यक्ति, दयावान व्यक्ति, दानवीर व्यक्ति, ये सब टाइप का जो है इंसानियत टाइप का आदमी, ये चीज को हम लोग कभी माप नहीं सकते। हो सकता है कि वो आदमी आपके मुंह पर बहुत अच्छा बोले, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुराई करे। तो क्या हम उसको पता लगा सकते हैं? क्या उसको हम देख सकते हैं? क्या उसको माप सकते हैं? नहीं माप सकते।
इसलिए विकास का परिवर्तन सिर्फ दो प्रकार से होता है। पहला होता है परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा होता है गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग इस परिवर्तन को समझ गए हैं। अभी हमने देखा विकास के बारे में समझ गया, विकास का परिवर्तन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे विकास का आयाम। क्या देखेंगे? विकास का आयाम। अर्थात कि विकास का आयाम का मतलब हुआ कि विकास का आयाम कितने प्रकार का होता है, विकास का कौन कितने प्रकार का होता है, विकास कितने प्रकार का होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे विकास का आयाम। क्या देखेंगे? विकास का आयाम मतलब बाल विकास का आयाम, बच्चे में जो परिवर्तन होगा, किस किस क्षेत्र में परिवर्तन होगा, किस किस प्रकार का परिवर्तन होगा, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले इस धरती पे जब बालक होगा तो सबसे पहले माँ के गर्भ में हो या जन्म लेने के बाद हो, सबसे पहला विकास होता है जिसको हम लोग कहते हैं शारीरिक विकास। क्या कहते हैं? शारीरिक विकास। बालक के शरीर का विकास सबसे पहले होता है। माँ के गर्भ में भी बालक का क्या होता है? शरीर का विकास होता है। और इसी शरीर के विकास को हम लोग कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले बालक के शरीर का आकार बनने लगता है, बालक का शरीर का निर्माण होने लगता है, बालक की संरचना, शारीरिक संरचना बनने लगता है। जब बच्चे का शरीर बन जाता है तो उसकी मांसपेशियों से क्या करता है? बच्चे क्रियात्मक विकास करता है, क्रिया करता है, काम करता है, हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है, हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है माँ के गर्भ में भी। तो उसको हम लोग कहते हैं क्रियात्मक विकास, या क्रियात्मक विकास का इंग्लिश होता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का मतलब हुआ काम करने, मतलब मांसपेशियों के माध्यम से जो काम करने की क्षमता होता है उसको कहते हैं क्रियात्मक विकास। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा है जब क्रियात्मक हो तो धीरे धीरे बुद्धि का विकास होगा। किसका विकास होगा? बुद्धि का विकास होगा, और जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक विकास। क्या कहते हैं? मानसिक विकास कहते हैं, मानसिक विकास कहते हैं, बुद्धि का विकास कहते हैं। ठीक है, और इसका इंग्लिश होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बालक का बुद्धि का धीरे धीरे निर्माण होगा, विकास होगा, और उसका बुद्धि संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा। जब मानसिक विकास अच्छा होगा तो उसके अंदर क्या होगा? इमोशन जागृत होगा, और उसका होगा संवेगात्मक विकास। क्या होगा? संवेगात्मक विकास। क्या होगा? संवेगात्मक विकास होगा। और संवेगात्मक विकास का मतलब हुआ हंसना, रोना, ईर्ष्या करना, मोहब्बत करना, प्यार करना, इस सब चीज का विकास होगा कि किसके साथ हमको कैसा संवेग, इमोशन जोड़ना है। इमोशनल डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? इमोशनल डेवलपमेंट होगा। इमोशनल डेवलपमेंट होगा। बालक के साथ कैसा होगा? इमोशनल डेवलपमेंट होगा। फिर उसके आगे संवेगात्मक विकास के आगे होगा, जब संवेग हो जाएगा तो आदमी का क्या होता है? भाषा के आने लगता है, अपने संवेग के अनुसार, ईर्ष्या के अनुसार, मोहब्बत के अनुसार, दया के अनुसार क्या होता है? शब्दों का वो चयन करना लगता है, और इससे होता है भाषाई विकास। जब बच्चा भाषा सीखता है तो उसमें धीरे धीरे बरबराते एक अक्षर का शब्द, दो अक्षर का शब्द, तीन अक्षर का शब्द, एक लाइन बोलना शुरू करता है, जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। बच्चे का भाषा का विकास होगा, और इतना बेहतर तरीके से मैं पढ़ा दूंगा एक एक विकास कि जीवन में आपको सीडीपी इससे अच्छा कोई भी टीचर नहीं पढ़ाया होगा, और भविष्य में मुझे लगता है कि कोई इतना डिटेल्स आपको पढ़ाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर हो जाएगा, तो आप फिर क्यों पढ़ेंगे किसी से? आप ही बताओ। जब यही आपको टोटल चीज समझ में आ जाएगा तो आप क्यों पढ़ेंगे किसी से? अगला है सामाजिक विकास। क्या है? सामाजिक विकास। बच्चे भाषा सीख लेंगे तो समाज के लोग आके उनसे पूछने लगे, क्या नाम है, क्या घर है, पापा का क्या नाम है, दादा का क्या नाम है, आगे बन के क्या बनोगे, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इस लोगों से उसका भेंट मुलाकात होने लगता है, और इसी से कर्म में उसको क्या होता है? बच्चे का सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और जब बच्चे का सामाजिक विकास होता है तो बच्चे समाज में रहकर सीख लेता है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या गलत और क्या सही है, उसको हम लोग कहते हैं नैतिक विकास।
विकास। क्या कहते हैं? नैतिक विकास। नैतिक विकास मतलब होता है मोरल डेवलपमेंट। उसको लोगों के बीच में रह रह के ये समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ सही है दुनिया में, क्या चीज़ गलत है। और जब ये चीज़ समझ में आ जाता है इस दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है, तो अंतिम में वो किसमें हो जाता है? धार्मिक विकास होता है। कौन सा विकास होता है? धार्मिक विकास होता है। कौन सा विकास? धार्मिक विकास। और ये धार्मिक विकास होता है रिलीजन डेवलपमेंट। फिर वो अंतिम पड़ाव में चले जाते हैं और वो करते हैं रिलीजन डेवलपमेंट हो जाता है। अपने रिलीजन के प्रति, अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। किताब में कहीं भी नहीं लिखे रहेगा कि इतना सारा विकास होता है। विकास का आयाम इतना सारा होता है, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और धार्मिक विकास। इतना डिटेल्स में नहीं होगा, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मुख्यतः किताब के हिसाब से मुख्यतः क्या पढ़ेंगे? मुख्यतः विकास का आयाम, विकास का आयाम 4 प्रकार से होता है किताब के अनुसार। पहला का नाम पढ़ेंगे हम लोग शारीरिक विकास। क्या पढ़ेंगे? शारीरिक विकास। ये सब के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। दूसरा होता है शारीरिक विकास के बाद होता है संज्ञानात्मक विकास। क्या होता है? मानसिक विकास। क्या होता है? मानसिक विकास। मानसिक विकास होता है। और तीसरा होता है सामाजिक विकास। और सामाजिक विकास के बाद होता है संवेगात्मक विकास। सामाजिक विकास। और चौथा होता है संवेगात्मक विकास। ये मुख्यतः 4 प्रकार का विकास होता है जो किताब में पढ़ाया जाता है, लेकिन किताब के अनुसार नहीं। मैं आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने के अनुसार पढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट इतना बेहतर कर दूंगा कि सीटेट कितना भी हार्ड से हार्ड एग्जाम ले ले, कितना भी आपको फंसाने का कोशिश करेगा, आप नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट, आपका सोचने का तरीका, आपका विचार करने का तरीका इतना बेहतर डेवलपमेंट करवा देंगे हम उसका, जिसका जवाब नहीं है। तो यही मुख्यतः 4 प्रकार का विकास होता है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। लेकिन मैं आप लोगों का पढ़ाऊंगा विकास पूरा डिटेल्स में, जिसमें होगा शारीरिक विकास के बारे में पढ़ाऊंगा, क्रियात्मक विकास के बारे में पढ़ाऊंगा, मानसिक विकास के बारे में पढ़ाऊंगा, संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ाऊंगा, भाषाई विकास के बारे में पढ़ाऊंगा, सामाजिक विकास के बारे में पढ़ाऊंगा, नैतिक विकास के बारे में पढ़ाऊंगा और धार्मिक विकास के बारे में पढ़ाऊंगा। समय कुछ ज्यादा आपको लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो कभी भी जीवन में आपको दोबारा पढ़ने का कोई काम नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना आप शुरू करें, कहीं से भी क्वेश्चन बनाएंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए रिवीजन करते हैं। आज का टॉपिक था विकास। विकास का मतलब होता है परिवर्तन। विकास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। बालक के समय के साथ बालक में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा वो विकास कहलाता है। उसके अंग में परिवर्तन होगा, विकास कहलाएगा। उसके अंग में परिवर्तन होगा, विकास कहलाएगा। उसके भाषा में परिवर्तन होगा, विकास कहलाएगा। उसके गुण में परिवर्तन होगा, विकास कहलाएगा। उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा, विकास कहलाएगा। उसके संवेग में परिवर्तन होगा, प्यार करने लगेगा, नफरत करने लगेगा, तो क्या होगा? विकास कहलाता है। कुछ भी परिवर्तन होगा वो विकास कहलाएगा। बालक का विकास करना है तो हमें कैसा परिवर्तन करना होगा? सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंजिंग होना चाहिए उसमें, जिससे क्या होगा? जीवन उसका अच्छा हो जाएगा, भविष्य उसका अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि विकासात्मक परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। परिमाणात्मक परिवर्तन, जिसका दूसरा नाम है मात्रात्मक परिवर्तन, और दूसरा जो होता है गुणात्मक परिवर्तन होता है। परिमाणात्मक परिवर्तन मतलब है अंगों में बदलाव जो होगा, अंगों में जो बदलाव होगा या परिवर्तन होगा उसको परिमाणात्मक मतलब या मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसको क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं। ऐसा परिवर्तन को हम लोग परिमाणात्मक परिवर्तन करते हैं। जिसको माप सकते हैं, परिमाण निकाल सकते हैं, ऐसा परिवर्तन को हम लोग परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये होगा कि शारीरिक संरचना में परिवर्तन को मात्रात्मक परिवर्तन या कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई चौड़ा है। इसी प्रकार से गुणात्मक परिवर्तन है। गुण में जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अब गुण को क्या करते हैं हम लोग? नहीं देख सकते, हम लोग नहीं माप सकते हैं। जैसे कि कैसा व्यवहार है, कैसा सोच है, कैसा गुण है, कैसा स्वभाव है, कैसा नैतिक मूल्य है, इस सब को हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं।
आपके मुंह पे कुछ अच्छा बोलेगा, पीठ पे से बुरा बोल देगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इसको माप नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा विकास का आयाम। विकास का 8 आयाम है। शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और धार्मिक विकास। लेकिन कहाँ किताब में कितना है? किताब में मुख्यतः 4 ही विकास का आयाम है। पहला शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। आप डायरी बनाकर पढ़ें, आपको इससे ज्यादा अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, और वीडियो में ही आपको याद करवा दिया जाएगा, आपके माइंड में सेट कर दिया जाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें, और रोज लाइव जुड़कर रोज इस वीडियो के माध्यम से, नेक्स्ट एपिसोड के माध्यम से आप सीडीपी को 100% कमांड कर सकते हैं, 100% समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आप लोग इसका नोट्स अच्छे से बना लेंगे।